क्या 17 सीट एक दल को दिया गया? क्या हम लोग उसके हकदार नहीं थे? हम लोग भी तो मांग कर रहे थे। तो इन सभी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक सिंबॉलिक ये दिया है कि चुनाव माने हर सीट पर नहीं लड़ के एक सिंबॉलिक उदाहरण देना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारे साथ भी अति पिछड़ा है। जो चुनाव में वोट आएगा आप उसको देखेंगे, हमारी भी आँख खुलेगी, आपकी भी आँख खुलेगी। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां बिहार में 40 सीट का दावा लोकसभा का बीजेपी कर रही है कि हम 40 सीट जीत रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 मई को पटना आ रहे हैं। रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बिहार की जनता का मूड बदल सकेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से जो है बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई फेज के चुनाव, 3 फेज के चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। क्या इनके प्रत्याशियों का रहेगा, ये तो सर से ही जानते हैं। देखिए, आम जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, हमने प्रत्याशी उतारा है अभी बिहार में। जैसे खगड़िया हुआ, बांका हुआ, और फिर 2-3 प्रत्याशी का तो कुछ नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया जो कि स्क्रूटनी में नहीं आ सके। अब उसके अलावे और आगे जो चुनाव भी बाकी है उसमें भी हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने एक कहा जाए कि जिस समाज के लिए हक की लड़ाई, हम लोग अति पिछड़ा समाज के हक की लड़ाई लेके चले हैं, उसके हक की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और हम लोगों की बात जब एनडीए से हो भी रही थी तो उसके बाद नीतीश जी जब एनडीए में आने के बाद एक माहौल बदला और फिर हम लोग को ये निश्चित लगभग हो चुका था कि हम लोग एनडीए के पार्ट होंगे। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद किसी का भी कोई महत्व नहीं रह गया। तो हमने कहा था कि नीतीश जी पर इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना पड़ेगा चूँकि नीतीश जी का जो एक ग्राफ है वो गिरा है, और नीतीश जी का कई बयान भी ऐसे आए हैं, कुछ ऐसे विधानसभा वगैरह में नीतीश जी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा कि या क्या जो है वो जो कुछ बोल रहे हैं वो मानसिक स्थिति अच्छी है नहीं है, क्या वो बिहार चलाने लायक है नहीं है। ये सब कई प्रश्न बिहार में उठे। उसके बावजूद बिहार में 17 सीट नीतीश जी को दिया गया, एकदम आंख बंद करके पूर्ण विश्वास करके दिया गया। तो परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। यही सीट यदि हम लोगों को मिलता, आम जनता पार्टी को मिलता और ऐसे सहयोगी दलों को मिलता, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर जो रिजल्ट आने वाला है, इससे बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता। लेकिन अब पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े सर्वे करने वाले लोग हैं, तो दिखेगा। हमने तो कहा था नीतीश जी को साथ लेकर के पूरा विश्वास करके चले हैं, इसका परिणाम इनको अच्छा नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये परिणाम जो पिछला जो रिजल्ट है उससे रिजल्ट नीचे जाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है, चूँकि समझने की बात यह थी कि आप अति पिछड़ा समाज से हम लोग आते हैं, हमको इग्नोर किया गया। तो क्या 17 सीट एक दल को दिया गया? क्या हम लोग उसके हकदार नहीं थे? हम लोग भी तो मांग कर रहे थे। तो इन सभी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक सिंबॉलिक ये दिया है कि चुनाव माने हर सीट पर नहीं लड़ के एक सिंबॉलिक उदाहरण देना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारे साथ भी अति पिछड़ा है। जो चुनाव में वोट आएगा आप उसको देखेंगे, हमारी भी आँख खुलेगी, आपकी भी आँख खुलेगी कि भाई हमारी क्या कैपेसिटी है और समाज का कितना समर्थन मिला है। और अति पिछड़ा समाज जो 36% अपने आप को कह रहा है, तो अगर 50% वोट कास्ट होता है तो निश्चित 18% वोट अति पिछड़ा का कास्ट हुआ। तो 18% में कितना प्रतिशत वोट आता है ये देखने के लिए मिलेगा। और अति पिछड़ा समाज का मुझे पूरा भरोसा है कि आम जनता पार्टी को अति पिछड़ा समाज पूर्ण समर्थन दे रहा है और हर जगह इसको वोट मिल रहा है। जहाँ भी हमने प्रत्याशी उतारा है अति पिछड़ा समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। और एनडीए है, नीतीश जी के भरोसा पर नौवा पार लगाना चाह रहे थे नैया, तो अब देखिए आने वाले समय में कैसे नैया पार लगता है या नैया बीचे डगमगाने लगेगा। ये तो देखने का समय आ रहा है कि 400 पार का नारा और बिहार में 40 सीट, तो 40 सीट में कितना सीट लाते हैं ये तो देखने के लिए समय लगेगा। आप नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी आके रोड से करे, लेकिन जो सहयोगी दल है उसका क्या इमेज है बिहार में, ये इस पर सारे विषयों को नरेंद्र मोदी जी अकेले पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो उनके सहयोगी दल हैं
उसका भी जो अस्तित्व है वो भी प्रभावित करेगा और प्रभाव डालेगा। निश्चित तौर पे एक सवाल है कि वही 12 मई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि समेट पाएंगे 40 सीट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देख लीजिए, आपको बता दें, अकेला प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? यहाँ गठबंधन है, तो प्रधानमंत्री जी का के गठबंधन के अलावे भी कई ऐसे मुद्दे हैं। भीतर की बात है कि जिस समय आज विधानसभा का 20 का चुनाव हो रहा था, तो आप याद कीजिए उसको कि उस समय चिराग इनके सभी सीट पर, नीतीश जी के सभी सीट पर, जदयू के सभी सीट पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया था विधानसभा में, और आज वो दोनों साथ लड़ रहे हैं। आप ये जान लीजिए, अंदर से जदयू सपोर्ट नहीं कर रही है, जहाँ भी इनका कैंडिडेट है लोजपा का, चिराग जी का कैंडिडेट है, जदयू वहाँ भीतरघात कर रही है, ये आप जान लीजिए। आपको बता दें, क्योंकि आंतरिक कलह दोनों का ख़त्म नहीं हुआ है अभी, इसलिए ऐसे कई परिणाम हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सीट को निश्चित बिहार में कम करेगा इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशी उतारे गए हैं। देखने वाली विषय होगी कि आखिरकार आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो इस बार अति पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के, उस मुहिम को लेकर के मैदान में उतरी है, क्या इनकी जो जातियां, इनके जो समाज हैं, कितना इन्हें जो है सपोर्ट करती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।